गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह। रेगुलरली मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्लास आप लोगों का लेता रहा हूं। तो आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो 2D पॉइंट सिलेबस जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का हिंदी होता है वैसे अंक गणित, और अर्थमेटिक कैलकुलेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हम अभी ये तो सिंपल सा ऑपरेशन है जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर्स पे ये किस प्रकार ऑपरेशन होता है इस चीज़ को जानना है। तो सबसे पहले बाइनरी अर्थमेटिक्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है बाइनरी एडिशन। तो कहता है देयर आर 4 बेसिक रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। हम सब लोग जानते हैं कि 0 + 0 0 ही होगा, और बेस यहाँ पे 2 है 2 है। उसी तरीके से 0 + 1 1 ही होगा, 1 + 0 भी 1 ही होगा, है ना। अब कहता है कि इन 3 केसेस में एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट्स रिजल्ट्स इनटू सिंगल बिट्स, यानी कि 2 बिट को हम प्लस कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कितने बिट में आ रहा है, सिंगल बिट में आ रहा है ना। यानी कि ये वाला 3 का 3। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या है, आपका 1 + 1 तो ये हो जाता है 1 0। अब 1 + 1 तो हम लोग 2 पढ़ते थे, लेकिन बाइनरी कहता है कि 1 + 1 1 0 होता है। देखिए 1 0 भी 2 ही होता है ना। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होता है। कहता है एडिशन ऑफ 2 1s रिजल्ट इन 2 1s का मतलब यहाँ पर 2 1 बिट वाला है, रिजल्ट इनटू 2 बिट्स 2 बिट्स में आता है। तो यहाँ पर कहता है 1 + 1 0 एंड कैरी 1। कैरी का मतलब हासिल 1। चलिए इसको एक नोट पैड से हम समझ लेते हैं, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये हम लोग जानते हैं कि बाइनरी का 1 और डिसिमल का 1 दोनों बराबर ही होता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाइनरी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिसिमल। अब देखिए बाइनरी नंबर कैसे चलेगा, बाइनरी नंबर 0 तो डिसिमल भी चलेगा 0, फिर उसके नीचे ये 1 तो ये हो जाता है 1, ये 1 ही रहता है। ये होता है 1 0 2 का मतलब, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 1 तो ये हमारा हो जाता है 3। अब देखिए हमें प्लस किसको करना है, इस बाइनरी के 1 को प्लस करना है। तो चलिए यहाँ नीचे में मैं प्लस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, 1 और प्लस 1। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इन दोनों का प्लस जो आएगा वो 1 1 हो जाता है 0। रूल कहता है 1 1 0 एंड कैरी 1। कैरी 1 का मतलब हासिल 1, तो हासिल कहाँ जाएगा, इस साइड ही ना जाएगा। तो ये 1 1 हमारा हो जाता है 1 0। और ये तो हो गया हमारा बाइनरी का एडिशन। अगर इसी को डिसिमल में हम करेंगे तो डिसिमल में 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, और 2 इक्विवेलेंट किसके है, 1 0 के। तो बाइनरी का भी 1 1 2 ही होता है, और 2 का मतलब 1 0। तो आप समझ गए होइएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए तो समझ में बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपका 111 है, 1101 है, इसको प्लस करना है ना। तो इसको प्लस नहीं, सॉरी ये तो ऊपर वाला कैरी है। आपका नंबर है 1101 0111। देखिए 1 1 का क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, कैरी 1। ये यहाँ पर जो 1 है ये हमारा कैरी 1 है, यानी कि हासिल 1, है ना। फिर 1 0 क्या होगा, 1 ही होगा, एंड 1 and 1 0, और फिर कैरी 1, ठीक है। फिर 1 1 का क्या हो जाएगा 0, और कैरी यहीं से जनरेट हो जाएगा, तो वो कैरी यहाँ हो जाएगा। और इन दोनों का जोड़ कितना आया था, 0 आया था, 0 and 1 1 हो गया हमारा। फिर 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का 0 और 0 तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन इस 1 1 से हमारा क्या जनरेट होगा, कैरी जनरेट होगा, और ये 1 यहाँ पर आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए
1 1 का 0 कैरी 1 यानी कि हासिल 1 है ना। और फिर इस 1 को जब हासिल वाला आया तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे ना, तो 1 0 1 ही होगा, 1 1 का 0 और फिर यहाँ से कैरी 1। अब इस 1 को इस 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा और कैरी 1 यहीं से जनरेट हो जाएगा। और ये जो 0 आया, इस 0 को इस 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लास्ट वाला 1 1 का 0 0 0 0 और वो इस 1 1 से कैरी जो जनरेट हुआ वो यहाँ पे आकर के यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये बहुत सिंपल है ना। इसका हम लोग उसमें भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इसका डिसमल में भी कन्वर्ट करके हम इस आंसर को चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 1 0 1। तो नोटपैड में हम, नोटपैड को छोड़िए, हम वर्ड में काम करेंगे। नोटपैड में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारा काम नहीं हो पाता है ना। हमारा नंबर क्या है, ध्यान से देखिए 1 1 0 1। तो हम लिखते हैं 1 1 0 1 और उसके नीचे थोड़ा टैब मार दे ताकि आसानी हो। और नीचे वाला नंबर हमारा क्या है 0 1 1 0 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए, इसका डिसमल निकालिए। तो इसके ऊपर क्या लिख दीजिएगा आप 8 4 2 और 1। हम डिसमल निकाल रहे हैं। अब इसका इक्विवेलेंट जब हम डिसमल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 किसके किसके लिए है, 8 4 और 1 के लिए है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 12 1 13 आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इसका भी डिसमल निकालिए। तो इसका डिसमल क्या आएगा 4 2 1। तो 4 2 6 1 7 7 आ गया। 13 7 कितना होता है, आप ही लोग बताइए। 13 7 कितना होगा, तो 13 7 हमारा हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। चलिए अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो जोड़ने पे आया है क्या ये 20 है कि नहीं। तो क्या है हमारा नंबर 1 0 1 0 0। तो चलिए 1 1 0 1 0 0। तो हमें इसको एक को यहाँ से करना होगा 1 1 2 सॉरी एक सेकेंड, हाँ 1 2 4 8 एंड 16। अब इसका बाइनरी निकालिए, इसका डिसमल निकालिए। तो किसके किसके लिए 1 है, 16 के लिए है और 4 के लिए। तो 16 4 20 हो रहा है ना। तो अरे भाई यहाँ पर 20 होगा। देखिए तो ये हमने क्या किया, इसका डिसमल यहाँ निकाला, इसका डिसमल यहाँ निकाला और डिसमल का जोड़ हमने निकाल लिया 20। और ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला, तो ये वाला पोर्शन बाइनरी के एडिशन के फलस्वरूप ये हमारा आया है। तो हमारा आंसर कंप्लीटली टैली हो जाता है। इस तरीके से कोई भी बाइनरी एडिशन करके हम अपने आंसर का जांच खुद से कर सकते हैं। हर बाइनरी का डिसमल निकाल लीजिए इक्विवेलेंट और उस हिसाब से आप देख लीजिए हमारा आंसर सही है या नहीं है ना। अगला है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो ये थोड़ा ये भी आसान है, लेकिन एक केस इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। 0 - 0 0 होगा, 1 - 1 0 होगा और 1 - 0 ये भी 1 होगा, है ना। अब कहता है 0 - 1, तो कहता है इनवैलिड, देयरफॉर ऑब्टेन ए बोरो 1 फ्रॉम MSB एंड परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन। देखिए कहता है कि बोरो का मतलब क्या होता है। तो बोरो का मतलब होता है हिंदी में आप जानिएगा तो पैंचा मांगना, है ना। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखा हुआ है
12 लिखा हुआ है और इसमें से हमें माइनस करना है 0.7 को माइनस करना है। तो 2 में से 7 माइनस होगा कभी? क्या नहीं होगा। तो ये 2 क्या करता है, इधर से कैरी लेता है, सॉरी कैरी नहीं, बोरो लेता है। तो बोरो को हम लोग, बहुत लोग पैंचा भी बोलता है ना, अपने लोकल क्षेत्रीय भाषा में, है ना, और फिर उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन का जो केस है, कहता है कि 0 में से 1 कभी माइनस नहीं हो सकता है ना, वो इनवैलिड फॉर्म है। और इस तरीके से बोरो 1 लेता है। तो वो जब बोरो 1 लेता है तो वो कितना हो जाता है, 1 0 हो जाता है, और 1 0 माइनस 1 1 होता है ना। देखिए एक केस है यहाँ पे, पहले तो नहीं, ये भी कॉम्प्लिकेटेड, चलिए इसी को पहले देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। देखिए 1 में से 0 जाएगा तो माइनस होगा, तो 1 ही रहेगा। अब 0 में से 1 कहता है, तो 0 में से 1 माइनस होगा, इनवैलिड फॉर्म हो गया। तो ये 0 क्या करेगा, इससे बोरो करेगा। कितना करेगा बोरो? बोरो 1 करेगा। तो बोरो 1 करने पर इससे जब बोरो लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये मैंने काट रखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 0। और 1 0 में से 1 को माइनस करने पे 1 होता है, ये रूल कहता है हमारा। 1 0 का मतलब 2 होता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये तो अब 0 हो चुका है, देखिए इसके ऊपर ठीक 0 लिख रखा है मैंने, है ना। अब 0 में से 1 फिर माइनस नहीं होगा, तो ये फिर क्या करेगा, इससे बोरो लेगा। ये वाला 0, ये वाला 0, देखिए अभी मैं सेलेक्टेड करता हूँ, इससे लेगा तो ये हो जाएगा 1 0। 1 0 में से फिर 1 गया तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 रेस्ट बच चुका है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा केस फिर देख लेते हैं। यहाँ पे फिर देखिए 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इससे बोरो मांगेगा। क्या ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये किससे मांगेगा फिर? अब इससे मांगेगा। सिंपल है, जैसा हम लोग बच्चा में सीखते थे ना, उसी तरीके से है। बच्चा में क्या होता था कि मैक्सिमम डिजिट में कन्वर्ट हो जाता था 999, याद है ना। तो यहाँ पे 1 1, मैक्सिमम बड़ा डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 तो जैसे ही देगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्वयं हो जाएगा 0। और इसको 1 दिया, ये 1 क्या करेगा, फिर इसको देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 0 में से 1 माइनस हो करके 1 हो जाएगा। अब ये इसने भी तो अपना 1 इधर दे दिया, नहीं सॉरी, इसने अपना 1 नहीं दिया। ये वाला जो 0 है, ये जैसे होता था ना, उसमें हम लोग बच्चे में पढ़ते थे या अभी भी करते हैं, तो 9 9 का कंसेप्ट जो ये 9 हो जाता है, तो उसी तरीके से ये 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0, और ये तो पहले से ही 0 हो रखा है, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से सॉरी 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। एक और मैंने सब्ट्रैक्शन दे रखा है, 1 माइनस 1 0, 0 में से 1 जाता नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 0, 1 0 में से 1 गया तो 1 हो गया। लेकिन ये स्वयं क्या हो चुका है, ये स्वयं हो चुका है 0, क्योंकि इसने अपना 1 इसे दे दिया है ना। तो इससे फिर 1 लेगा तो ये हो जाएगा 1 0, 1 0 में से 1 गया तो 1। अब ये खुद 0 हो चुका है, तो 0 में से 0 0। देखिए जिस तरीके से एडिशन का हमने आंसर का मिलान किया था, उस प्रकार इसका भी कर सकते हैं आप। इसका आप बाइनरी डिसमल निकाल लीजिए, इसका डिसमल निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, और जो आंसर आएगा वो आंसर आपका ये वाला बाइनरी का डिसमल होना चाहिए, है ना। फिर अगला है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी बहुत आसान है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, केवल 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 होगा। आप इसे चेंज कर लीजिएगा प्लीज। 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 होगा। मैंने देखा नहीं है और मैंने PDF बना दिया है, सॉरी इसके लिए, है ना। बाकी सारे केसेस में 0 ही होगा, क्योंकि 0 सब में है ना। अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा है मल्टीप्लिकेशन। 1 1 0 1 में 1 1 से करना है, तो पहले 1 से कीजिए। तो 1 इंटू 1 1 होगा, 1 0, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। फिर इस 1 से कीजिएगा तो वही का वही, लेकिन एक डिजिट छोड़ करके हम लोग लिखते हैं, है ना।
तो सेम टू सेम वही 1101 1101 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा। अब इसको एडिशन कर देना है, सिंपल बाइनरी एडिशन जो अभी ऊपर पढ़ा है। 1 का 1 0 1 1 1 0 1 1 1 का 0 कैरी 1 1 1 का 0 कैरी 1 और ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, है ना। अब उसके बाद क्या है, ये मैंने यहाँ पे ये डिवीजन है, पहले इसको देख लेते हैं तब ऊपर जाएंगे। कहता है बाइनरी डिवीजन, तो बाइनरी डिवीजन कहता है सिमिलर टू डिसिमल डिवीजन। जैसा डिसिमल डिवीजन होता है वैसा ही ये भी होता है। तो ये कैसे काम कर रहा है चलिए देख लेते हैं इसको, है ना। 1 1 1 1 में हमें 1 1 से भाग करना है, तो 1 1 देखिए इसका और इसका जो मल्टीप्लाई होता है वही ना यहाँ पे लिखा जाता है। तो एक मर्तबे हम लगाएंगे 1 1 जा में 1 1 1 जा में हम लगाएंगे तो 1 1 आएगा, और 1 1 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से क्या आया 1 आया। अब बताइए डिवाइड होगा क्या, सिंगल 1 में डिवाइड होगा क्या 1 1 से, नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो इस केसेस में 0 टाइम में हम लोग भाग कर देंगे। कितने टाइम्स में भाग कर देंगे 0 टाइम्स में। तो 0 टाइम में जब भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0, और इस तरीके से जब माइनस हम लोग करेंगे तो 0 में से 1 गया तो 1 आ गया, है ना। अब देखिए ये वाला 1 आ चुका है, ये वाला 1 आ चुका है, तीसरा 1 और ये चौथा 1 इसके पास आ जाएगा। तो फिर एक बार में 1 1 आ जाएगा, और इस तरीके से ये बाइनरी डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। एक और केसेस है यहाँ पर देखिए, डिसिमल वाला केसेस है, इसमें 1 1 0 से हम कर रहे हैं, 4 टाइम्स 1 है इसमें कर रहे हैं। तो एक बार में क्या जाएगा 1 1 0 ही जाएगा, 1 1 0 ट्रिपल 1 से तो कम है ही। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी 0 0 हो जाएगा। फिर ऊपर से आया 1, क्या इसमें डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो 0 बार में हम लगा देते हैं तो 0 0 0 हो जाएगा। और फिर ये क्या आ जाएगा 1 1 हमारा माइनस होकर के आ जाएगा। अब इसको फर्दर ये हमारा हो गया ये 1 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। इसको फर्दर और हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉइंट दे करके एक हम 0 डाल सकते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो ये एक बार में क्या हो जाएगा 1 1 0 लग जाएगा, और इस तरीके से ये डिवीजन हो गया। एक और यहाँ पे डिवीजन है, देख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा वाला है। देखिए 1 1 से, अब देखिए यहाँ पे 1 0 1 है यहाँ पे, और 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 होगा, है ना। तो एक बात का ध्यान देना है कि डिवाइड करेंगे तो या तो 0 टाइम्स में या 1 टाइम्स में, 2 ही टाइम में ये जाएगा ही, है ना। 2 ही टाइम्स में ये डिवाइड होगा। डिवाइड करने पर हमारा 2 3 4 5 नहीं आएगा, जब भी आएगा तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो एक बार में हम जब डिवाइड करते हैं इसको तो 1 1 ही आएगा हमारा, और 1 1 चूंकि 2 डिजिट में है और यहाँ पर 3 डिजिट में है, तो इसको 2 डिजिट के साथ 3 डिजिट ऊपर वाले के 2 डिजिट जो फर्स्ट वाले हैं उसी में से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 1 इंटू 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया हमारा 0, 0 में से 1 नहीं तो इससे बोरो लेगा तो 1 0 हो जाएगा, 1 0 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब ऊपर से क्या आया हमारा, ये वाला 1 आया, ये वाला देखिए 1 यहाँ पे आ गया। फिर वही बात आया, तो फिर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। अब उसके बाद एक बार में ही हमने डिवाइड किया, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे यहाँ पे, है ना। पॉइंट के बाद तब ये वाला 1 आया, तो फिर एक बार में करेंगे तो 1 1 आएगा, और फिर इस तरीके से हमारा 1 0 ही आएगा। फिर लास्ट वाला 1 आया, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, एक बार में 1 1 जाएगा, है ना। यहाँ पे एक बार में 1 1 जाएगा, और फिर इस तरीके से हमारा आ जाएगा 1 1 का 0 1 0 माइनस 1, तो 1 0 आ गया। अब इसके ऊपर फिर हम 0 दिए, है ना, अपने मन से 0 दे दिए, क्यों, क्योंकि दशमलव तो पड़ चुका है, तो दशमलव एक बार दे दिए तो उसके बाद 0 हम डाल सकते हैं। और जब इसको माइनस करेंगे तो तब देखिए क्या आ जाएगा, 0 में से 1 गया तो जाएगा नहीं, इससे ये बोरो लेगा, है ना। तो 1 0 में से 1 गया तो 1, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बीच वाला 9 हो जाता है ना,
तो ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। अब हमारे पास क्या आ गया 1 0 0, यानी कि यही वाला केसेस आ गया। अब फिर एक ही बार में इसको 1 1 माइनस करेंगे तो फिर इतना ही आएगा, जो कि 1 0 0 में से 1 1 करने पर हमारा 1 ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये रिपीटेडली चलता चला जाएगा। तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे हमने एक बार दे रखा है इस तरीके से, जब सेम चीज़ रिपीटेड होता है तो ऐसा हम लोग बार दे देते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं, है ना। अब जो अगला एक टॉपिक है बहुत छोटा सा है और बहुत आसान है, वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका यूजेज हम आगे के क्लास में बताएंगे। फिलहाल वंस कॉम्प्लीमेंट में बदलना हमें सीखना है। तो कहता है और वंस कॉम्प्लीमेंट किसका बदलेंगे, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग बाइनरी नंबर का ही बदलेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन बाइनरी नंबर कैन बी ऑब्टेन बाई रिप्लेसिंग ऑल जीरो बाई वंस एंड ऑल वंस बाई जीरो। यानी कि जितना कि कोई भी बाइनरी नंबर, देखिए इधर बाइनरी नंबर है और इधर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो ये बाइनरी नंबर का यदि वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो जितना 1 है सबको 0 में कर दीजिए और जितना 0 है उसको 1 में कर दीजिए, है ना। यानी 1 को 0, तो 1 1, तो देखिए यहाँ 0 0, है ना। फिर उसके बाद क्या है 0 0 1, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 1 0, और फिर लास्ट में है 0 एंड 1, तो यहाँ पे हो गया 1 एंड 0। उसी तरीके से 1 0 1 0 है तो इसका हो जाएगा 0 1 0 1, देखिए 0 1 एंड 0 1। तो चलिए यहीं पे मैं अपना क्लास एंड करता हूँ। आप लोगों को यदि प्रॉब्लम होगा समझने में तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा ही, है ना। जो मेरा पहले वाला नंबर था 9931834279, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप व्हाट्सएप करके भी आपसे पूछ सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल तो अभी फ़िलहाल उस पर शायद नहीं लगेगा, है ना। लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए अभी आप उस पर हमसे वीडियो कॉल भी आप हमसे कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, और या व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। हमें नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम होगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 0 -1 और 1 1 का 1 0 हो जाता है, लेकिन ये भी आसान है। आप वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का सेशन हम एंड करते हैं। और एक बात और, आप लोगों का क्लासेस अब बढ़ गया है ना। आपको रोज़ 4 लेक्चर आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। तो रेगुलरली आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है और जो भी वीडियो या ऑडियो आता है उसे प्रॉपरली सुनना है और समझना है। चलिए वापस फिर से एक बार थैंक यू आप लोगों को।